वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस पहुंच गए और ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल था। मसला कश्मीर जब से वो हमारे सर के ऊपर एक तलवार बन के लटकने लग गया था। वैसे तो 70 साल पुराना मसला है, लेकिन जो कुछ मोदी ने कर दिया, आर्टिकल 370 उसकी खुसूसी हैसियत ख़त्म की, उसको मुख्तलिफ़ इंतज़ामी यूनिट्स में तकसीम कर दिया और एक बर्बरियत का आगाज़ किया, और जो अभी तक जारी है कि कश्मीरियों को सांस लेने का मौका भी दस्तयाब नहीं है, उसमें इस विज़िट की बहुत अहमियत थी। अहमियत UN जनरल असम्बली के इजलास की भी थी और उन बायलैटरल मीटिंग्स की भी थी जो ट्रंप से भी होनी थी और मुख्तलिफ वर्ल्ड लीडर्स पे भी होनी थी। इमरान खान ने पाकिस्तान का केस UN जनरल असम्बली के इजलास में बहुत अच्छे अंदाज में और मजबूत अंदाज में पेश किया। दौरे के आगाज़ से लेकर आखिरी सेशन तक दरमियान में बहुत से ऐसे मौक़े आए जहाँ पर उनकी 4, 5, 6 ऐसी स्ट्रेटिजिक कहना चाहिए कि स्लिपेजेस थी या मिस्टेक्स थी जिनको हमने तनकीद का भी निशाना बनाया। कभी अलकायदा की ट्रेनिंग की बात कर दी और कभी वो ड्यूरेंट लाइन का जिक्र कहीं ज़रूरत भी नहीं थी मेंशन करने की, कभी उसका जिक्र आ गया। जाने से पहले नो फर्स्ट यूज़ के हवाले से ऐसा बयान दे दिया। और इसी तरीके से जो उसामा बिन लादेन के एबटाबाद रेड के हवाले से ISI ने एक अच्छा रोल अदा किया था कि हमने लीड प्रोवाइड की थी, जिसको बाद में अमेरिकन ने हमसे पूछे बगैर रेड किया और एक बिल्कुल अकेले सेक्शन करके चले गए, जिससे हमारी जग घंसाई दुनिया में हुई। हालांकि एक जॉइंट ऑपरेशन की शक्ल चल रही थी 9/11 के बाद से। UN जनरल असम्बली के इजलास में और CNN के इंटरव्यू में और अल जज़ीरा का जो उनका आखिरी इंटरव्यू है, उसमें बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स को उन्होंने कवर भी किया। और जनरल असम्बली के इजलास में बल्कि ये कहना चाहिए कि जोशो जज्बे के साथ जो पाकिस्तानी कौम चाहती थी कि इस तरह की तर्जमानी पाकिस्तानी लीडर जाए और उसका इजहार वहाँ करे, उसका इजहार भी किया। आज से पहले मसला कश्मीर के हवाले से जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स आए, ये मसला पहली दफ़ा किसी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं उठाया। ये हमें क्लैरिटी रहनी चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर नवाज़ शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक सब ने अपने अपने मौके के ऊपर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस इशू को हाईलाइट किया और अच्छे और मौसर अंदाज में पेश करने की कोशिश की। 370 आज से पहले कभी इंडिया ने ख़त्म नहीं था किया। आज से पहले कभी कश्मीर की खुसूसी हैसियत भी किसी वज़ीर-ए-आज़म इंडिया ने ख़त्म नहीं थी की। तो ये एक बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट सिचुएशन थी, जिसमें एक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ऐसे मौके पर गए थे कि जहाँ पर जो 70-75 साल से एक हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी का महवर था, उसी महवर को वो चैलेंज कर दिया था उन्होंने इस इलाके की हैसियत को बदलते हुए। तो हमने एक छोटा सा कंपैरिजन ड्रॉ किया है। इमरान खान को फुल मार्क्स उनको UN जनरल असम्बली के इजलास में, हम उनको ये नहीं कह रहे कि उन्होंने कोई कमज़ोरी दिखाई थी, लेकिन उनका कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए कि पहले जो वज़ीर आज़म गए थे, नवाज़ शरीफ साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उन्होंने क्या कुछ कहा था और अब इमरान खान ने किस तरह और किस अंदाज में पेश किया, दिखाइएगा जी। Now we've set ourselves a target of 10 billion trees in Pakistan. Pakistan has a vital stake in ending conflicts, overcoming the challenges of environmental degradation. Islamophobia since 9/11 has grown at a pace where it is alarming. In many countries, intolerance has revived the ghost of xenophobia and Islamophobia. Pakistan went through one of its worst periods where 70,000 Pakistanis died. Tens of thousands of our citizens and thousands of our security personnel have been killed or injured in terrorist attacks. I invited the Afghan president. We developed a relationship with Afghanistan. Pakistan has long proposed this as the most viable course to end decades of conflict and suffering in Afghanistan. We approached India, no response, but then we discovered they were trying to push us in the FATF blacklist to bankrupt us. Pakistan wants peace with India. We have gone the extra mile to achieve this, but India has posed unacceptable preconditions to engage in a dialogue. Women, children, sick people, locked in as animals. 40,000 Kashmiris have given their lives. 100,000 Kashmiris have died in the past 30 years. Innocent Kashmiri children, women and men who have been killed. The tools of murder, torture, rape, persecution, arson, incarceration, assassination attempts were ruthlessly used. There'll be further cruelty and oppression of the people of Kashmir. We will just give the 900,000 troops to further crush the people of Kashmir. Terrorism, however, is now a global phenomenon which must be addressed comprehensively and
in all its forms, including state terrorism. You are forcing people into radicalization. They are essential to resolve our differences, especially in Jammu and Kashmir dispute, and to avert the danger of any escalation. This is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination. International law and declarations of the United Nations on self-determination give the Kashmiri people the right to struggle for their freedom. The people of Jammu and Kashmir were amongst the first to have their right to self-determination recognized by the Security Council. India must lift this inhuman curfew, must free all political prisoners, and especially those 13,000 boys that have been picked up. We demand the immediate release of all Kashmiri political prisoners, an end to the curfew. The United Nations came into being in 1945. You were supposed to stop this happening. Is it going to stand up for justice and humanity? The United Nations remains an indispensable organization to restore order and ensure global peace, stability, and prosperity. The world community must give the people of Kashmir the right of self-determination. Steps should be taken by the United Nations to demilitarize Jammu and Kashmir. The Kashmiri people still await the fulfillment of this resolution, of this commitment, of this promise. 3 वज़राए आज़म, एक कहानी, एक मसला, अंदाज़े बयान उनका अपना अपना है। किसी का जोश जज्बा ज़्यादा है, किसी को अपना एक्सप्रेशन उनका बहुत नेचुरल है, और इसके अलावा जो कंटेंट है, जो मीट है उसके अंदर, मकसद है उनका, वो तीनों को आपका एक ही नज़र आया है। इमरान ने बहुत अच्छे से बातें की, मैं उनसे कुछ भी उनका जो क्रेडिट है वापस नहीं लेना चाहता, लेकिन वापसी के ऊपर जो एयरपोर्ट पे उन्होंने, उनके कुछ चाहने वालों ने कुर्सियाँ गिराई और तोड़फोड़ की, वो बहरहाल अवॉइड कर सकते थे। पिछली दफ़ा भी गए थे, वो वापस आए थे अमेरिका के दौरे से, तो उन्होंने कहा कि ऐसे लगा कि वर्ल्ड कप जीत कर आए हूँ, क्योंकि उनकी पूरी काबीना के लोग हाथ बांधे खड़े थे। तो इस दफ़ा भी मंज़र पहले से ज़्यादा हमें मुख्तलिफ नज़र नहीं आया। वज़ीर आज़म अच्छा दौरा करके आए, उसको शाबाशी दें, कैबिनेट के अंदर डिस्कस करें, कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर उनके विज़िट को थ्रेडबेयर डिस्कस करें, उनकी जमात शाबाशी दे, क्लैप करें उनको। अपोजिशन वाले तनकीद करना चाहें तनकीद करें, तारीफ़ करना चाहें तारीफ़ करें, लेकिन एयरपोर्ट के ऊपर वज़रा के हाथ बांधे खड़े मनाज़र और गिरी हुई कुर्सियाँ बहरहाल कुछ ऐसी कोई अच्छी खबर नहीं देती। यही वो मनाज़र थे जिसको इमरान खान तनकीद का निशाना बनाते थे। जब नवाज़ शरीफ के वज़रा उनके लिए कुर्सियाँ तो पता नहीं गिराते थे या नहीं, हाथ बांध के एयरपोर्ट पर ज़रूर हमें खड़े नज़र आते थे कि पता नहीं अभी कश्मीरी फ़तह करके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वापस आए हैं। एक उनका और स्टेटमेंट है जो बुशरा बीबी के हवाले से है, और ये स्टेटमेंट मुझे अच्छा लगा। हमने बुशरा बीबी का आज से 1 साल पहले, एग्जैक्टली 1 साल पहले एक उनका इंटरव्यू किया था, एंड शी इज़ अ वेरी ऑनरेबल पर्सन। उन्होंने एक छोटे से जुमले में एक दफ़ा मुझसे वादा किया था कि मैंने अव्वल तो टीवी पे किसी को इंटरव्यू नहीं देना, अगर कभी किसी को दिया तो तुम्हें दूंगी। तो उन्होंने अपने उस एक जुमले को ऑनर करते हुए, मैंने जब उनसे दरख्वास्त की, जब मैं इधर हम न्यूज़ को ज्वाइन किया, तो उन्होंने उसको निभाया और वो इंटरव्यू हमें दिया। उसमें से एक जुमला इमरान के मुतल्लिक था, जो अभी अर्दवान का भी बयान आया, इमरान का भी कश्मीर के ऊपर बयान आया, तो मुझे उनका वो जुमला दोबारा से याद आ गया, क्योंकि बाकी हमारे अरब वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं वो कश्मीर के ऊपर बोलते हुए कन्नी कतराते रहे, बल्कि इंडिया के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट डील साइन करते रहे। तो जो 2 लोग कश्मीर के ऊपर बोले हैं, एक तो इमरान खान है, एक तो हमारा मसला दिल के करीब है, दूसरे अर्दवान थे। तो बुशरा बीबी ने इसके ऊपर क्या क्या दिखाइएगा जी? खान साहब जो है ना वो लीडर हैं, लीडर थे कायदे आज़म, उन जैसा कोई लीडर आज तक नहीं है। और इस सदी में जो लीडर हैं वो खान साहब हैं और दूसरे अर्दोगान। इन जैसा और इनसे बढ़ के कोई लीडर नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि उनको खान साहब मिले। खास तौर पे बुशरा बेगम का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बड़ी दुआएं की मेरे लिए, और उनका मैं दिल से आज शुक्रिया अदा करता हूँ। ये इमरान खान ने बाकायदा सच्चे दिल से शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि जो उनकी पहले परफॉर्मेंस चल रही थी, हम दुआएं मांग रहे थे कि UNGA के अंदर जब वो खिताब करें तो कोई ऐसी स्लिपेजेस ना कर जाएं अलकायदा जैसी, नो फर्स्ट यूज़ जैसी, लेकिन उनकी कोई दुआएं का असर हुआ उनके ऊपर, वो सीधी राह के ऊपर ही रहे।